हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, आज कौन से टॉपिक पे हम वीडियोस बना रहे हैं। सेमेस्टर थ्री। कौन सा? सेमेस्टर थ्री। सेमेस्टर थ्री में जितने हमारे दोस्तों हैं, जो 22-26 वाले सेशन वाले हैं, जो 22-26 वाले, ठीक है, 22-26 वाले। कौन से 22-26? जो 22-26 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या बात है कि सेमेस्टर थ्री में हम चले गए, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? कन्फ्यूज़न तो यही होगा कि सेमेस्टर थ्री में हम चले गए, अब हमें क्या पढ़ना है, ठीक है ना। तो उसका लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं, सिलेबस हम पूरी कंफर्म सिलेबस लेकर आए हैं कि हमें सेमेस्टर थ्री में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हमारा अब मेजर पेपर 2 को होगा, ठीक है। मेजर फोर का ये सिलेबस और फिर मेजर 5 का सिलेबस दिखाएंगे हम आपको, ठीक है। पहले मेजर 4 का देखेंगे। कौन से डिपार्टमेंट का है सर? अब कन्फ्यूज़न आप लोग क्या होंगे कि ये कौन से डिपार्टमेंट के लिए वीडियो है। तो आप देख सकते हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जो भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले हैं उनके लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले देख सकते हैं, और भी अदर जो देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इकोनॉमिक्स वाले के लिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि फुल मार्क्स आप सारे को जानते हैं, ये सारे डिस्कस हम करने वाले नहीं है। फुल मार्क्स सारे को जानते हैं, ये सारे आप सेमेस्टर 1-2 आप आ रहे करते हुए, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम क्या टॉपिक पे हम बात करेंगे वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा एग्जाम में आने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यूनिट वाइज पढ़ना है। कितना यूनिट पढ़ना है? यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंटल इशूज़। उसमें आपको 4 टॉपिक पढ़ना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, इंटर इन रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट पढ़ना है। पहला पॉइंट पढ़ना है आपको, पहला टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या पढ़ना है? एलिमेंट्री इकोलॉजिक इलेक्ट्रोपी लॉ, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपको क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंट लीकेज, लिंकेज इन्वायरमेंट एज अ नेसेसरी एंड लग्जरी, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वायरमेंट, ठीक है। चौथा पॉइंट आपको क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंटल यूज एंड इन्वायरमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन एज अ एलोकेशन प्रॉब्लम लीकेज, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमको पढ़ना। ये हमारा 10 क्लास है, इसमें लिख भी दिया है कि 10 क्लासेस है। ये जो हमारा 4 टॉपिक है, इसमें 10 क्लासेस है, आपको 10 क्लासेस पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 2 में पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट। कितना पढ़ना है? बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये टॉपिक का नाम है, यूनिट का नाम है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको वो बता रहे हैं। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ना है? एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। कैपिटल थ्योरी भी अब आएगा। दूसरा क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नलिटी टाइप ऑफ मेजर टू कंट्रोल नेगेटिव इन्वायरमेंटल एक्सटर्नलिटीज, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक क्या है? इन्वायरमेंट एज अ पब्लिक गुड्स, ठीक है। पब्लिक गुड्स के लिए क्या है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, कॉमन प्रॉपर्टीज एंड रिसोर्स, ठीक है। ये पॉइंट 3 में पढ़ना है। पॉइंट 4 क्या पढ़ना है? वेल्यूएशन ऑफ डेवलपमेंट डैमेज लैंड वाटर एयर एंड फॉरेस्ट सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ठीक है। तो टॉपिक अब हम क्या बताने वाले हैं कि हमें यूनिट 1 में भी 4 टॉपिक पढ़ना था, यूनिट 2 में भी 4 टॉपिक पढ़ना था। अब यूनिट 3 में देखते हैं क्या पढ़ना है। यूनिट 3 में इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे करना है वो हमें पढ़ना है, ठीक है, यूनिट 3 में। तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पहले पढ़ना है। टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पढ़ना है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन पीपी पढ़ना है, ठीक है। 3.2 में क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लैंड फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्स डिग्रेडेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन एयर पॉपुलेशन एंड वाटर पॉपुलेशन, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी भी पढ़ना है आपको। चौथा पॉइंट में आपको क्या पढ़ना है? सोशल फॉरेस्ट्री रोटेशनल बेनिफिट्स ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM जिसको बोला जाता है, ठीक है। ये आपका 3 यूनिट में पढ़ना है। चलिए चौथा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन अब पढ़ना है, जो इन्वायरमेंटल में हमारा जो वातावरण में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके पे पढ़ना है। तो पॉपुलेशन फ्रॉम एनर्जी यूजेस पढ़ना है, उसमें क्या है? इफेक्ट ऑफ हेल्थ लैंड वाटर एयर, ठीक है। 3 पॉइंट पढ़ना है। चलिए 4.2 में आपको क्या पढ़ना है? पॉपुलेशन प्रिवेंशन कंट्रोल एवेटमेंट, ठीक है। पॉपुलेशन कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है। पॉलिसी इन इंडिया पढ़ना है। चौथा पॉइंट में पढ़ना है आपको चूज ऑफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इन डेवलपिंग कंट्री। एक विकसित देश के लिए हमें पॉपुलेशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हमको यूनिट 4 में पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो यूनिट 4 में भी हमको 4 टॉपिक पढ़ना है। अब यूनिट 5 में क्या पढ़ना है? यूनिट 5 में भी हमें क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंट एंड क्या पढ़ना है? इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखिए क्या पढ़ना है। पहला पॉइंट क्या पढ़ना है हमें? एक सेकेंड। इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ट्रेड ऑफ एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
5.2 में क्या पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, कैटेगरीज एंड कैरेक्टर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ना है, जिसको SDGs बोला जाता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स प्रॉब्लम, मैग्नीशियम एंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशन पढ़ना है, ठीक है। ये सारे चीज़ हमें पढ़ना है। तो हमें कितना टॉपिक पढ़ना है, 5 टॉपिक पढ़ना है, 5 यूनिट पढ़ना है, 5 यूनिट पढ़ना है। 5 यूनिट में सर कितना, 4 टॉपिक सब में पढ़ना है, सब में 4 टॉपिक पढ़ना है। तो 4×5 20 टॉपिक, हमको कितना चैप्टर पढ़ना है, 20 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर, 20 चैप्टर, 5×20, ये 5 यूनिट हो गया, उसमें से 4 टॉपिक है, तो 5×20 हो गया, ठीक है। 5×4=20 चैप्टर्स हमें पढ़ना है। कितना चैप्टर्स पढ़ना है हमें, 20 चैप्टर। कितना चैप्टर पढ़ना है टोटल, सेमेस्टर 3 में 20 चैप्टर। ये मेजर 4 में पढ़ना है, कितना, मेजर 4 में, ये मेजर 4 में पढ़ना है, ठीक है। मेजर 5 में देखते क्या पढ़ना है, चलिए मेजर 5 चलते हैं अब। चलिए मेजर 5 सेमेस्टर 3, आप सारे को देख रहे होंगे सेमेस्टर 3 में मेजर 5, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्टैटिक्स, अब इसमें क्या पढ़ना है, थ्योरी ऑफ स्टैटिक्स भी पढ़ना है हमें सेमेस्टर 3 में। मतलब ये बार सेमेस्टर 3 हमारा थोड़ा हार्ड होने वाला है सेमेस्टर 2 की तुलना में। अगर आप कंपेयर करें सेमेस्टर 2 से, तो सेमेस्टर 3 हमारा क्या होगा, थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा हार्ड होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको मेजर 4 मेजर 5 पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा और सटीक क्वेश्चन बताया जाएगा जो आपके एग्जाम में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेजर 5 को पढ़ते हैं। ये सारे चीज़ तो आप सारे को पढ़ लेते हैं, ये सारे चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्या यूनिट से पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कितना यूनिट पढ़ना है, इसमें भी देखिए यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1 आपको पढ़ना है। देखिए यूनिट आपका क्या है, वो चैप्टर का नाम बताया गया, बाकी उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे वो बताया जाता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स, पहला यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिक्स पढ़ना है, और उसी में सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्प्रेशन पढ़ना है, ठीक है ना। ये हमारा यूनिट 1 में है। तो यूनिट 1 में भी कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट, पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ना है, ठीक है। फिर टॉपिक 2 में, चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है, टेक्नीशियंस ऑफ डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग वर्सेस पॉपुलेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा पढ़ना है, ग्राफिंग एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पढ़ना है। 1.3 में क्या पढ़ना है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और टेंडेंसी पढ़ना है, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, जो 9, 10 में, 11, 12 में सारे को पढ़ें। ज्योमेट्रिक पढ़ना है, मीन पढ़ना है, हार्मोनोमिक मीन पढ़ना है, ठीक है, ये 1.3 में है। और मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, सीक्वेंस ऑफ कोटाइसिस पढ़ना है, ठीक है, कोटाइस, ठीक है। ये हमारा यूनिट 1 में पढ़ना था। अब यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, कोरेलेशन एंड रिग्रेशन। पहले हम क्या पढ़ना है, कोरेलेशन में कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ड पर्सन एंड रैंक कोरिलेशन, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरेक्शन एनालिसिस पढ़ना है। 2.2 में क्या पढ़ना है, रिग्रेशन एनालिसिस, इंस्टिमेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन इन वेरिएटेड डिस्ट्रीब्यूटेशन, लिस्ट स्क्वायर्स मेथड, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट पढ़ना है। ये हमारा यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, देखिए यूनिट 3 में हम बात कर रहे हैं। यूनिट 3 में टाइम सीरीज एनालाइज कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट डिटर्मिनेशन ऑफ रेगुलर ट्रेंड एंड रीजनल इंडेक्स पढ़ना है। 3.2 में क्या पढ़ा, इंडेक्स नंबर, कॉन्सेप्ट, प्राइस, रिलेटिव, क्वांटिटी, रिलेटिव, वैल्यू, रिलेटिव, लेस्पियर्स, पेस्पियर्स एंड फिशर्स, फैमिली बजट मेथड, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडेक्स नंबर पढ़ना है। प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर एंड टेस्ट एंड आइडियल टेक्स्ट नंबर पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा 3 पॉइंट इसमें पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़ना है। और सैम्पलिंग मेथड क्या पढ़ना है, रैंडम सैम्पलिंग पढ़ना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन एंड वेरिएशन पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ना है, स्टैटिक्स इन इन्फ्रेंस, एविडेंस, कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ एस्टिमेटर, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड नूल हाइपोथेसिस पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा 4 पॉइंट में पढ़ना, यूनिट 4 में पढ़ना था। यूनिट 5 में क्या पढ़ना, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना। प्रोबेबिलिटी क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट रूल एंड प्रोबेबिलिटी।
रैंडम वेरिएबल, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल फाइजन एंड नॉर्मल थ्योरी प्रॉपर्टीज एंड यूजेज, ची स्क्वायर टेस्ट पढ़ना है। ये सारे चीज़ हमें क्या था, ठीक है, ये 5 टॉपिक्स में भी हमें पढ़ना है, उसमें भी 5 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, 5-5 यूनिट दोनों पढ़ना है। चलिए अब ये ख़त्म हो गया, तो इससे हमें क्या करना है, दिमाग में आपको क्या रखना है कि जो मेजर 4 है, मेजर जो 4 है वो लिखने वाला रहेगा, क्या कैसा रहेगा, रिटेन रहेगा, ये हमारा रिटेन रहने वाला। और मेजर 5 जो हमारा है वो थोड़ा मैथमेटिक्स रहेगा, क्या रहेगा, मैथ्स रहेगा। तो जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स वाले हैं, मेजर 4 में आप लोग रिटेन जैसा लिखेंगे, और मेजर 5 में आप क्या लिखेंगे, थोड़ा मैथ रहेगा, इसमें पूरा मैथ है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं करेक्शन ऑफ कैसे पढ़ना था, इंट्रोडक्शन स्टैटिक्स था, प्रोबेबिलिटी था, मीन मीडियन मोड था, ये सारी चीज़ था मेजर 5 में, ठीक है। तो आप लोग डरिएगा नहीं, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे रिटेन और मेजर 4 मेजर 5 दोनों पढ़ाया जाएगा, और बहुत ही कॉन्सेप्ट मेथड से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिलेबस इतना ही था, मेजर 3 मेजर 4 आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।